रेडियो पर केवल एक बात सुनकर बच्चे की पूरी जिंदगी बदल गई। इस बच्चे का नाम है हसिल एडकिंस। बात तब की है जब हसिल एडकिंस 7-8 साल के बच्चे थे। एडकिंस को बचपन से ही गाने बजाने का शौक था। एक दोपहर वो रेडियो पर गाना सुन रहे थे। गाना खत्म होने के बाद रेडियो जॉकी ने कहा कि यह गाना पेश किया है हैंक विलियम्स ने। इस बात को सुनकर उस बच्चे को लगा कि इस गाने को गाने से लेकर सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, जिसका नाम है हैंक विलियम्स। उस दिन से छोटे से एडकिंस के मन में ये बात बैठ गई कि रेडियो पर गाने के लिए आपको ही सब कुछ करना पड़ता है। इस बात को सच मानकर छोटे एडकिंस ने सबसे पहले पैरों से ड्रम बजाना सीखा और हाथों से गिटार। वो जल्दी स्कूल से घर आकर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की और गाने की प्रैक्टिस किया करते। दोस्तों, हम जो भी सच मान लेते हैं वो हमारे लिए सच हो जाता है। छोटे एडकिंस को लगता है कि जब हर कोई ऐसा कर सकता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनके मन में कोई डाउट नहीं था। वो स्कूल से घर लौटकर घंटों प्रैक्टिस करते रहते और भी कई तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगे और सन 1950 में वन मैन बैंड के नाम से प्रसिद्ध हुए। एडकिंस ने अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा अवार्ड तो नहीं जीता, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी और म्यूजिक से कई लोगों को इंस्पायर किया। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा करें। छोटे से एडकिंस ने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बजाऊंगा। उसे प्रोफेशनल सिंगर बनना था, इसलिए वो बिना किसी डाउट के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को सीखने में जुट गया। अपनी काबिलियत के प्रति डाउटलेस रहना सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि जब आप डाउटलेस होते हो तो आप खाली नहीं बैठ सकते। जो भी आपको सही लगता है वो आप करते जाते हैं। एडकिंस को लगता है कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजाना नॉर्मल बात है, मुझे भी बजाना चाहिए, इसलिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने शिद्दत से बजाना सीख लिया। तो सवाल है कि हम अपना बिलीफ सिस्टम बदले कैसे। जब आप पुरानी बातों को नए एंगल से देखने की कोशिश करने लगते हो, नए सवाल पूछने लगते हो और इन पर एक्शन लेने लगते हो, तो हमें रोकने वाले बिलीफ सिस्टम कमजोर पड़ने लगते हैं। जैसे आपको लगता है कि आप डांस नहीं कर सकते, तो आप खुद से पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा साइंटिफिक टेस्ट है जो ये प्रूफ करता है कि मैं डांस नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो ये कह सकता है कि आपका शरीर डांस के लिए नहीं बना। आप खुद से ये भी पूछ सकते हैं कि अगर मैं डांस को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लूं और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा लूं तो क्या मैं अच्छा डांसर नहीं बन सकता। नजरिया बदलना मतलब नए सवाल पूछना, नए एंगल से खुद को और नजरिए को देखना। जब आप ऐसा करते हो तो आपको एक्शन लेने के लिए सही जगह मिल जाती है, और ऐसा तभी हो सकता है जब आप हमेशा नया कुछ सीखते रहे, नए लोगों से मिले, नया अनुभव प्राप्त करें, हमेशा नए लोगों से मिलने के लिए तैयार रहे। हेनरी फोर्ड ने एक अच्छी बात कही थी कि लोग बुरे नहीं होते हैं, बस सीखना बंद कर देते हैं। जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हमारे शरीर को मैसेज आता है कि अब भविष्य में कुछ खास नहीं, और शरीर धीरे धीरे धीमा पड़ने लगता है। इसलिए हमेशा नई चुनौतियों और अनुभव के लिए तैयार रहे। इससे आपकी सोच और चीजों को देखने का नजरिया बढ़ता रहेगा और आप खुद के लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम पर आसानी से सवाल उठा सकते हैं।